नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है? खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है और पीओके में जितने भी आतंकी ठिकाने थे उन समेत पाकिस्तान में भी जो आतंकी ठिकाने थे उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया है। 9 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जिसमें बारंबार अटैक किए गए और उसके बाद जैश हो, हिजबुल हो, इन सब के हेडक्वार्टर्स को भी नेस्तनाबूद करने की खबर सामने मिल रही है। बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल का बदला लेने के लिए लगातार प्लानिंग तैयार की जा रही थी। और सोच के देखिए, देश में एक मैसेज दिया गया कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगा और सबकी नजरों में, सबके जहन में मॉक ड्रिल की ही बातें थी। अगर आप 6 मई की रात को सोए होंगे तो मॉक ड्रिल की ही चर्चा कर सोए होंगे, लेकिन जब 7 मई की सुबह यानी आज सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो पता लगा कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। और सोचिए, बिना सीमा में घुसे हुए ही जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी समझना होगा कि लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इनमें से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की एक ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई जिसकी चर्चा हर तरफ है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को जिस वक्त निहत्थे सैलानियों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था, उस वक्त उनमें से एक ने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। बस मनोज तिवारी ने यही ट्वीट करते हुए लिखा कि 22 अप्रैल मोदी को बता देना और 7 मई मोदी ने बता दिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। अब तक तो ये सिर्फ फिल्मी बातें हुआ करती थी, मजाक हुआ करता था, लेकिन आज इसे सीरियस नोट पर देखा जा रहा है कि वाकई में जिन औरतों के सिंदूरों को, सुहाग को इन आतंकियों ने उजाड़ा था, उन सब का जवाब दिया गया है। और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। आपको बताते चले, मंगलवार रात 1:30 बजे के आसपास 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि जो भारत की खुफिया एजेंसी है उन्होंने सभी टारगेट को पहले से ही सेट कर लिया था, पहले से ही उसकी पहचान कर ली थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया। कौन कौन से ठिकानों पर मार मारी गई है, एक एक करके आप विस्तार से समझिए। पहला है बहावलपुर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। फिर आता है मुरीद के, ये आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां लश्कर ए तैयबा का शिविर था जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा हुआ था। तीसरा आता है आपका गुलपुर, यह आतंकी ठिकाना एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर आता है लश्कर कैंप सवाई, यह आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर आता है आपका बिलाल कैंप, जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड, यह ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर आता है कोटली, एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर, यह 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला एक ठिकाना था। मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो आंकड़ा आ रहा है कि भाई इतने लोग मारे गए हैं, माना जा रहा है कि ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। आप सोचकर देखिए, 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। क्या आपको लगता है वहां पर सिर्फ 30-40 ही लोग होंगे? निश्चित तौर पर दिन रात वहां काम चलता होगा। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं, पाकिस्तानी लाइव देख रहे थे किस तरीके से भारत उनके ऊपर स्ट्राइक कर रहा था। आपको लगता है कि वाकई में 30-35 लोग ही मरे होंगे या 30-35 आतंकियों को ही निशाना बनाया गया होगा? निश्चित तौर पर यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तानी इस बात को कबूल नहीं करेंगे, पाकिस्तान इस बात को कबूल नहीं करेगा, लेकिन बदले की आग में पाकिस्तान जलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको 6 आतंकी कैंप्स के बारे में बताया, 7वां सुनिए। बरनाला कैंप, यह आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित था। सरजाल कैंप साबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जैश का प्रशिक्षण केंद्र है। और माफ कीजिए, अब तो था क्योंकि उड़ा दिया गया है। 9वां है मेहमूना कैंप, सियालकोट के पास, यह हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत ने लक्ष्य को चुनने में संयम बरता, 6 जगहों पर 24 हमले किए गए। और आप सोचकर देखिए, 8 लोगों की मौत, 33 घायल, ये एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। और अब तो खैर इस चीज का भी इंतजार किया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान रिएक्शन देगा, क्योंकि शहबाज सरकार इस वक्त बिलबिलाई हुई है। लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं।